हेलो एवरीवन, दिस साइड दिलीप सिंह। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट जो बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के करिकुलम के अंदर ऐड है। इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर अपन देखेंगे कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे प्लस कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, वेदर इट्स प्राइवेट और रेगुलर। अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके बिजनेस मैनेजमेंट स्पेसिफिक अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा। तो रिपीटेड एवरी ईयर यानी कि हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हेनरी फील्ड के प्रिंसिपल क्या है, मोटिवेशन क्या है, प्लानिंग प्रोसेस क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, ये हिंदी में अंदर बता रखा है। फिर डिफाइन मैनेजमेंट क्या होता है सर, तो हम सभी को पता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है किसी काम को दूसरों से करवाना, उसको इन जनरली क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट बोला जाता है। प्लानिंग क्या होता है, लीडरशिप क्या है सर, कम्युनिकेशन क्या है। इस टाइप से हर बार आपका जो कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपके क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये सब हिंदी में बता रखा है, अपन यूनिट वाइज चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ जो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है सर ये कि हमको मिल सकता है, तो बिल्कुल आप लोगों को भी ये पीडीएफ मिल सकता है। उसके लिए जो हमारे जो टीम के जो व्हाट्सएप नंबर है 9462205541, उस पर हमसे कनेक्ट करना है और आप हमसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउट सॉल्विंग भी कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर यूनिट वाइज क्वेश्चंस। यूनिट नंबर फर्स्ट बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर से कहां से क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द हेल्प ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। सर मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी काम को जब आप दूसरों से किस वे में उस काम को करवा रहे हो उसको इंजनरली क्या कहा जाता है सर, उसको इंजनरली मैनेजमेंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या सर, बिल्कुल इससे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हिंदी मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज ए इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हिंदी मीडियम। हमारा एक ही मोटिव है कि कहीं ना कहीं कम समय में आपको एक रोड मैप बनाकर दे दें कि इस टाइप को आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट आर द फंक्शंस, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शनल एरिया है, कहां पर मैनेजमेंट काम करता है, उसके बारे में 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। कि सर प्लानिंग, अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रखा है, कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अरे यही होते हैं, तो वही तो लिखना है, यही तो क्वेश्चन ने पूछा है सर। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, होम विल डू इट। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अपन अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। ठीक है, वर्क असाइन करते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ये सब चेकआउट करते हैं, देते हैं उनको। सिलेक्शन के अंदर अपन सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, उनका डेवलपमेंट करते हैं, प्लेसमेंट्स करवाते हैं। डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन। कंट्रोलिंग के अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। लास्ट वन दैट इज कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग। ये सब किसका काम है बेटा, ये सब पूरा आपका मैनेजमेंट का काम है। किसका काम है बेटा, मैनेजमेंट का। इस स्टेप से आपको आंसर को फ्रेम करके लिखना है। आप अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये स्टाफिंग ये हिंदी मीडियम के लिए चल रहा है बेटा पूरा। ये कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स। ठीक है, एचआरएस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है कि उनके फाउंडर कौन थे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। उनका फेमस किस चीज में उनको फाउंडर क्यों बनाया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछ रखा है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है सर, व्हाट्सएप नंबर कौन से 9462205541, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन चलती है, ऑफलाइन चलती है, और पूरे पैन उदयपुर के अंदर, यस पूरे उदयपुर और कोटा के अंदर हमारी होम ट्यूशन क्लासेस भी अवेलेबल है। ये हिंदी मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट अप्रोच डेवलप्ड बाय एफ डब्ल्यू टेलर सर। ठीक है, जो हमारे एफ डब्ल्यू टेलर सर थे उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रेनिंग, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये सब अपने को पता होना चाहिए। सब 12th का कंसेप्ट है बेटा, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट मान के चलो आप पूरी 12th ही है ना सर। ये हिंदी मीडियम।
एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रूल, ठीक है, प्लानिंग का लास्ट कंसेप्ट था, वहां से उठाया गया, 2019 का क्वेश्चन है। A rule is a clearly defined the guideline or instructions that must be followed strictly in an organization. Rules tell what is allowed and what is not allowed, ठीक है, that do not leave any room from personal judgment और flexibility, ठीक है, अपने अपने हिसाब से काम नहीं करना, जो रूल्स रेगुलेशन जो फ्रेमवर्क बता रखा है उसी के हिसाब से काम करना, इसको इन जनरली क्या बोला जाता है, नियम बोला जाता है। तो नियम एक स्पष्ट रूप से निर्धारित निर्देश होता है जिसे संगठन में कड़ाई से पालना करना अनिवार्य होता है, ठीक है। एमबीयू क्या होता है, तो एमबीयू मतलब क्या होता है सर, इसने किसने इसको कह सकते हैं कि अपन लोग किसने इसको डेवलप किया था, ये सब पता होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है सर, तो आप सभी को पता है कि कंसेप्ट पता होना चाहिए अपने को, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर आप होल्ड करके रखते हो या करके रखते हो, या फिर फ्यू लोगों में, कुछ लोगों में ही जब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसको सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। एंड व्हाट अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मींस जब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जब आप पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, हर लेवल तक, उसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन मींस distributing authority and decision making power to lower level of management in an organization. In decentralization, top management give freedom to middle and lower managers to take decision related to the work, ठीक है सर। ये हिंदी मीडियम, कुछ भी डाउट हो, नोट्स चाहिए आपको, क्वेरी हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहे हैं, फील फ्री टू आस्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका पर सब्जेक्ट जो कॉस्टिंग वो 50 रुपीज है, वो आप प्रिंट करके आप हमसे ले सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, और कोई जरूरी नहीं कि आपको खरीदना ही है ना। मेंशन वेरियस टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है वो पता ना होना चाहिए आपको। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है ये पता होना चाहिए आपको। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, ये कुछ कंसेप्ट है जो अपने को पता होना चाहिए। ज्योग्राफिकल क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, प्रोसेस इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, ये हिंदी मीडियम के लिए। देखो एक ही पीडीएफ के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर, एक छोटे वीडियो के अंदर आपको हर चीज मिल रही है, तो कैसा रहेगा बेटा, अच्छा है बहुत अच्छा, तो आई होप कि बहुत अच्छा रहेगा। आपको कमेंट करके बताना है, एक छोटी सी वीडियो के जरिए आपको हर चीज जहां पर मिल रही है ऐसी हर सब्जेक्ट की मिल जाए तो क्या ही चाहिए फिर, ठीक है। ये पूरा डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या आती है, शॉर्ट एनालिसिस, SWOT आपने पढ़ा है 12th क्लास में। एस का मतलब आपका स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब थ्रेट सॉरी, ये क्या होता है इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। ये हिंदी मीडियम, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज अवसर, खतरे, तो ये कुछ मैंने कंसेप्ट बताया था, ये यूनिट नंबर फर्स्ट को स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डाइटिंग क्या होता है। ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जो पांचों कंसेप्ट है, ये इसका अगर आपको ओवरव्यू अगर आपको पता है तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आपको नहीं आता है, आपने चीजें भूल गए हैं, तो इस पीडीएफ के अंदर जो जो बता रखा है वो भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि यूनिट नंबर फर्स्ट में से आपको हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें आपको पता चल गई होगी। जहां ये सब जो क्वेश्चंस बता रखे बेटा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी है इसके अंदर कि जो आने की चांसेस है इस बार। आई होप कि एक छोटे से वीडियो के जरिए आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये चीज आपको अच्छे से पता चल गई होगी। थैंक यू। कुछ भी डाउट, इश्यूज, प्रॉब्लम्स कुछ भी आती है तो मैं जो व्हाट्सएप नंबर उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको ये बेनिफिट मिले। ये आपके एक ही जिम्मेदारी, आपको कमेंट करना है। सेकंड चीज, ये वीडियो आपको भी देखनी है, प्लस आपके जो कलीग्स, जो फ्रेंड्स है, उन तक भी आपको ये वीडियो पहुंचानी है। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चों को आप तक पहुंचाओगे तो हम भी खुश होंगे, उससे ज्यादा आप खुश होंगे कि आप किसी की आपने हेल्प की, ठीक है। थैंक यू।